Hello bachcho, let's see the question. The question says for 10 minutes each at 0 degrees Celsius from two identical holes, nitrogen and an unknown gas are leaked into a common vessel of 4-liter capacity. The resulting pressure is 2.8 atm and the mixture contains 0.4 mole of nitrogen. What is the molar mass of that unknown gas? हमें इस unknown gas का molar mass बताना है. ये जो क्वेश्चन है इट इज फ्रॉम द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर. सो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद अ की कॉन्सेप्ट. And here our key concept would be Graham's law of diffusion या इफ्यूजन. यहाँ पे इफ्यूजन हो रहा है क्योंकि दो आइडेंटिकल होल्स है, सो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैस मूव हो रही है, सो वी कैन से यहाँ पे इफ्यूजन हो रहा है. So this law states that rate of effusion or diffusion, in this case effusion, so rate of effusion is inversely proportional to square root of density of that gas, d. सो हम इसे वेपर डेंसिटी भी कह सकते हैं. एंड वी नो दैट वेपर डेंसिटी इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2. सो वेपर डेंसिटी को हम मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हैं. सो हमारे पास अल्टीमेटली ये रिलेशन आता है कि रेट ऑफ इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस. यही रिलेशन हम यूज करेंगे. अब हम रेट ऑफ इफ्यूजन का भी फॉर्मूला बता देते हैं. रेट ऑफ इफ्यूजन is equal to number of moles effused and n number of moles n divided by time taken. कि ये फॉर्मूला भी मेन फॉर्मूला है हमारा, ये भी यूज होगा. अब आते हैं सोल्यूशन पे. तो क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर 10 मिनट्स ईच एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लेकिन उसे केल्विन में ले गए. to nitrogen and unknown gas given है, so let this unknown gas be x. so हम x बोलते हैं इस unknown gas को. they are leaked into a common vessel of 4 liter capacity और pressure है 2.8 atm. so हम ideal gas equation से कह सकते हैं कि pv equal to nRT. pv equal to nRT. here p is the pressure of that pressure mixture of gases और वो given है 2.8 atm. so 2.8 into v volume कंटेनर या कॉमन वेसल वो 4 गिवन है. 2.8 इंटू 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स या फिर NT. ये NT क्या है? दिस NT इज नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ gas X. so moles of gas X, let that be NX. so NT into R की वैल्यू गिवन है 0.082 लीटर ATM पर मोर केल्विन इंटू टी. टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है लेकिन यहाँ पे हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे बाय एडिंग 273. सो 0 प्लस 273 273. इससे देयरफॉर NT हमारे पास आ जाता है टोटल मोल्स 4 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाय 0.082 इंटू 273. इसे सॉल्व करेंगे सो वी गेट 0.5 मोल. 0.5 मोल. अब हमारे पास टोटल मोल्स आ चुका है. सो नाउ हम लिख सकते हैं कि 0.5 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गिवन है मिक्सचर में 0.4. सो 0.4 प्लस NX. इससे हमारे पास NX भी आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.1 मोल. अब हम ये रेट ऑफ इफ्यूजन का फॉर्मूला यूज करते हैं. सबसे पहले हाँ, सो R(N2) and rate of effusion of N2 that's equal to moles of nitrogen effused. कितने given है मिक्सचर में? 0.4 divided by 10. टाइम टेकन 10. ये मिनट्स में है लेकिन इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट हम नहीं करते क्योंकि वो एंड में कैंसिल ही होने वाला है. देखेंगे कैसे आप. नेक्स्ट, मोल्स ऑफ गैस X effused, उसका रेट ऑफ इफ्यूजन हो जाएगा Rx and that's equal to 0.1 divided by 10. नाउ अब हम रेशियो लिख लेते हैं दोनों का. देयरफॉर R(N2) बाय Rx, इधर 10 10 अब कट जाएगा और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.4 बाय 0.1. दिस इज इक्वल टू 4. तो हमारे पास दोनों का R(N2) बाय Rx आ गया है. अब हमने एक ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू एक रिलेशन निकाला था कि द रेट ऑफ इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. सो हम इससे R(N2) बाय Rx को ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. सबसे पहले mx, let the molecular weight of X be mx and molecular weight of nitrogen gas, and molecular weight of nitrogen gas is 28. so हम इसको 4 से भी इक्वेट कर सकते हैं. so therefore
4 is equal to molecular weight of x mx divided by 28. सो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 4 का 16 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ, अच्छा चेंज कर लेते हैं पेज। हाँ, हमारे पास आया था कि 4 इज इक्वल टू 4 is equal to under root molecular weight of x divided by 28. So square root हटाएंगे, so squaring both sides 4 का square 16, this is equal to mx by 28, and therefore mx molecule molar mass of x is equal to 16 into 28, which is equal to 448 ग्राम पर मोल। यही है हमारा मोलार मास ऑफ अननोन गैस। अब फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एंड हेंस देयरफॉर molar mass of unknown gas is 448 gram per mole. I hope you understood this well. All the best.